बाद उनका जो है आपने नामकरण किया है, तो उनको नाम क्या दिया है आपने? वेदव्रत शुक्ल उनको नाम दिया है। वेदव्रत शुक्ल मतलब शुक्ल तो एक जाति हो गया, तो ये कैसे हाँ, मतलब दरअसल उनके जो पूर्वज थे, तीसरी चौथी पीढ़ी के पूर्वज वो शुक्ल लोग थे, ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण से कन्वर्ट होकर के वो इस्लाम में आए थे। अब जब उनका कन्वर्जन हुआ, जब उनको बदला, तो फिर उनको उसी वाली उपाधि में फिर से जोड़ दिया, तो अपने मूल में फिर वापस कर इसका दिया। उन्होंने कुछ प्रमाण दिया आपको कि उनकी 4 पीढ़ी पहले शुक्ल थे? प्रमाण तो उन्होंने कोई, मैंने सर्टिफिकेट नहीं देखा है, लेकिन उनकी जानकारी के अनुसार ही उन्होंने जैसा बताया वैसा आर्य जोड़े। इनके पास कोई सबूत नहीं था तो इनको भी आर्य आप नाम दे सकते थे, लेकिन अगर इन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि मैं उसको पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे नाम दे दीजिए, हम पढ़ करके तैयार करेंगे। कोई रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड तो कुछ नहीं, तो फिर बिना रिकॉर्ड के कैसे मतलब आपने उनको शुक्ला मान लिया? मैंने ले लिया, हमने मान नहीं लिया, और हमने शुक्ला नाम भी हमने नहीं दी, हमने तो केवल वेदव्रत नाम दी। नहीं वो अपने। नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला, गुड मॉर्निंग भारत से। और इस समय हम कैलाश धाम आश्रम में नई जोशी में जो स्थित है उसमें आए हुए हैं, और यहाँ पे हम यहाँ के महंत जी सुजिशद मुनि जी के साथ हैं। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पे किस तरह का ये आयोजन चल रहा है, इसके बारे में कुछ महाराज जी प्रकाश डालें। महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्मदिन है आज, तो उसी उपलक्ष्य में 13 जनवरी से और आज उनके जन्म दिवस तक ये चारों वेदों का पारायण, जिसका प्रचार महर्षि दयानंद ने पूरे जीवन किया है, उन चारों वेदों का पारायण हम लोगों ने यहाँ पर बैठ करके किया है। वेद के सभी मंत्रों को पढ़ करके और सभी मंत्रों से आहुतियां डाली हैं, और उन वेद के मंत्रों का अर्थ यहाँ पर किया गया है। ये 1 महीने का कार्यक्रम आज अभी पूरा हुआ है। महाराज जी, अभी जैसे अभी कल एक चर्चा में आया है कि एक वहाँ पे सरंगापुर से एक युवक हैं, मुस्लिम युवक थे, जिनको आपने हिंदू धर्म में वापसी कराई है। जी। तो और उसके बाद उनका जो है आपने नामकरण किया है, तो उनको नाम क्या दिया है आपने? वेदव्रत शुक्ल उनको नाम दिया है। वेदव्रत शुक्ल मतलब शुक्ल तो एक जाति हो गया, तो ये कैसे मतलब? दरअसल उनके जो पूर्वज थे, तीसरी चौथी पीढ़ी के पूर्वज वो शुक्ल लोग थे, ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण से कन्वर्ट होकर के वो इस्लाम में आए थे। अब जब उनका कन्वर्जन हुआ, जब उनको बदला, तो फिर उनको उसी वाली उपाधि में फिर से जोड़ दिया, अपने मूल में फिर वापस कर दिया। इसका उन्होंने कुछ प्रमाण दिया आपको कि उनकी 4 पीढ़ी पहले शुक्ल थे? प्रमाण तो उन्होंने कोई, मैंने सर्टिफिकेट नहीं देखा है, लेकिन उनकी जानकारी के अनुसार ही उन्होंने जैसा बताया वैसा। नहीं, जैसे अगर किसी को अगर आप एक विशेष जाति का देते हैं दर्जा, तो उनका अगर उन्होंने पूर्वजों का नाम बताया तो उस पे कुछ होना चाहिए उनके पास कुछ प्रमाण। ऐसे तो कोई भी सरनेम रख लेगा। अगर कोई रख ले तो अच्छी बात है। नहीं रख लेगा तो ठीक है, लेकिन अगर कल को गलत काम करता है तो वही जाति बदनाम होती है। अगर अभी हमने उसको गुरुकुल में रहने के लिए कहा हुआ है, वो बच्चा हमारे साथ गुरुकुल में रहेगा, और जिस कारण से शुक्ल उपाधि मिलती है वो है शुक्ल यजुर्वेद। हम उसको वहां रख करके अपने पास कुछ समय की तैयारी करवाएंगे, वेद उसको पढ़वाएंगे। अभी मेरे यहाँ गुरुकुल में जाके रहेगा। कहाँ पर रहेंगे ये गुरुकुल हमारा धनपतगंज में है, सुल्तानपुर जिले में। उस गुरुकुल में वहाँ जाकर रहेगा, वहाँ बैठ करके पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद फिर उसको हम उस उपाधि के द्वारा नवाजेंगे। कितने दिन की प्रक्रिया? कम से कम 3 साल। 3 साल क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी? उसमें हम उनको पूरा वैदिक कर्मकांड पढ़ाएंगे, और पूरा अपना वेद से उनका परिचय कराएंगे। थोड़ा संस्कृत का कोर्स रहेगा, और बाकी सिद्धांत के कोर्स। वो लेके आगे आप लोग की क्या योजना है, किस तरीके से इनको कैसे स्थापित करेंगे, क्या? हमारी योजना थी कि हम उसको ऐसा चाहते हैं कि ऐसा वो प्रखर कुछ बोलने बताने वाला हो जाए कि आगे और भी लोग जो इधर उधर भ्रष्ट हुए हैं, अपना धर्म छोड़ करके दूसरे मजहबों में गए हैं, वो और भी लोगों को लेकर के लौटा करके आए, और जो सत्य सनातन अपना धर्म है, उस धर्म को और भी लोगों को स्वीकार करवाने के लायक बन जाए। समाचार बनाने की भी योजना है? ऐसी बिल्कुल मेरी योजना है कि वैसा बन जाए। ये अकेले आए हैं कि परिवार के साथ? फिलहाल अकेले ही आए हैं, और इनका कोई परिवार है भी नहीं, पिता है नहीं, केवल माँ अकेली है। क्या करते हैं? अभी तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। इनका अपनी आजीविका के साधन ऑटो रिक्शा। और शादी हुई है? नहीं हुई, अभी विवाहित है। अगर आपने इनको जो एक ब्राह्मण सरनेम दिया हुआ है, कल की डेट में इनकी शादी के लिए फिर क्या करेंगे? किसी ब्राह्मण कन्या का खोज करेंगे? अगर ये 3 वर्ष तक हमारी ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इनके लिए ब्राह्मण कन्या का विवाह कराएंगे। अगर इसका ब्राह्मण समाज विरोध करता है तो फिर? ब्राह्मण समाज, आप तुलना कर ले दोनों ब्राह्मणों में कौन ब्राह्मण है। ब्राह्मण के जो कर्म है, 6 कर्म ब्राह्मणों के बताए हैं: यजनम याजनम अध्ययनम अध्यापनम दानम प्रतिग्रह।
पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना दान लेना। अगर ये लड़का पढ़ने पढ़ाने के लायक है, दान देने देने लायक है, अध्ययन कराने के लायक है, तो ब्राह्मण है। अगर कोई ब्राह्मण शंका करता तो आए तुलना कर ले। महाराज, इनकी माता जी क्या हिंदू धर्म में नहीं कन्वर्ट होंगी, वो भी वहीं रहेंगी? माता जी आएंगी, आएंगी। माता जी भी आएंगी। क्या नाम अभी है? क्यों नहीं हुआ? आना हुआ? अभी क्यों नहीं, मतलब अगर देखिए ये तो संशय का विषय भी बनता है कि अकेला आदमी आए लौट भी सकता है। नहीं, इसीलिए मैंने उसको अभी ऑफर किया हुआ है, इस शर्त के साथ ऑफर किया कि तुम इसके बाद में गुरुकुल रहोगे, नहीं, जैसे गुरुकुल ये आ में रहे हैं, पढ़ोगे। ये तो माता जी अकेले हैं तो उनको तो लेके ही आ सकते थे। माता मेरे साथ ही रहेंगी, माता मेरे साथ गुरुकुल में, इसके साथ माता जी भी रहेंगी। लेकिन उन्होंने जैसे अपना परिवर्तन नहीं किया माता जी ने, तो उनके क्या परिवर्तन करने के लिए क्या है? वो थोड़ा जो आपस में जो थोड़ी शंका रहती है पुराने लोगों को, उस तरह की शंका उनको है। अभी जब इनके आचरण को देखेंगी तो वो भी धीरे से परिवर्तन कर लेंगे, बदल लेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। ये तो आचरण आप बता रहे कई सालों से शिव भक्त हैं, तो इनका आचरण तो घर में दिखा होगा। मैं पुराना परिचित नहीं हूँ शिव भक्त क्या कैसा है। तो ये हुआ कई सालों से पूजा कर रहे हैं, शिव भक्त हैं, तो आपके यहाँ से ही खबर मिली है कि कई सालों से। तो माता जी ने कभी इसका अगर अनुसरण कर रही थी तो उनको भी साथ में ही वापसी करनी चाहिए थी। करनी चाहिए थी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर हम लोगों ने इनको करा लिया है, जब बेटा आ जाएगा तो माँ भी आ जाएगी, माँ कोई बदल लेगी। जल्दी आपको सूचना ही मिल जाएगी, माता जी भी कन्वर्ट होकर के कोई राधिका देवी बन गई है, जल्दी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपका पूरा परिचय? मैं शुचिसद मुनि वानप्रस्थ वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम के नाम से मेरी संस्था धनपतगंज जिला सुल्तानपुर में है। 16 साल पहले मैंने उसकी स्थापना की थी, वहीं पर मैं परिवार सहित रहता हूं और हमारे पास में 40 विद्यार्थी आवासीय रूप से रह करके पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा भी किसी को आपने घर वापसी कराई है किसी दूसरे नाम से, जाति नाम से? सिर्फ शुक्ला ही नाम? नहीं, कई लोगों को करवाया है। अगर उन्होंने अपने पुरखों का नाम बताया है तो हम उनको वो नाम दे देते हैं, नहीं बताते तो उनको हम आर्य नाम देते हैं, उनके नाम के साथ में आर्य जोड़ते हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं था तो इनको भी आर्य आप नाम दे सकते थे, लेकिन अगर इन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि मैं उसको पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे नाम दे दीजिए, हम पढ़ करके तैयार करेंगे। कोई रिकॉर्ड नहीं है? रिकॉर्ड तो कुछ नहीं, तो फिर बिना रिकॉर्ड के कैसे मतलब आपने उनको शुक्ला मान लिया? मान मैंने ले लिया, हमने मान नहीं लिया, और हमने शुक्ला नाम भी हमने नहीं दी, हमने तो केवल वेदव्रत नाम दी। नहीं, वो अपनी पुरानी पीढ़ी के आधार पर अपने आप को शुक्ला लिख रहे हैं। आपने उनको वेदव्रत शुक्ला नाम दिया? आप शुक्ला यही है, उनसे पूछ लीजिए, मैंने शुक्ल नाम करके नहीं दिया है, मैंने उनको वेदव्रत नाम दिया। एक पद्धति के आधार पे आपने उनको शुक्ल इस पद्धति को पूरा करने में उनको 3 साल लगेगा। अगर करेंगे तो शुक्ल सार्थक होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो फिर आर्य तो हो सकता है, शुक्ल नहीं हो सकता। शुक्ल होगा तो वेद पढ़ना पड़ेगा। ये तो खबरों में तकरीबन सभी जगह आ गया है। वो खबर वाले लोग अपने तरीके से कहते हैं, किस तरीके से उन्होंने व्यक्त किया हो, या उनका अपना बयान किस तरह का हो, लेकिन मेरे पास ये है कि वो मेरे पास आकर के 3 साल अध्ययन करेंगे, उसके बाद वो प्राप्त करेंगे। नाम दिया गया जो है, जो 2-4 पीढ़ी पहले जो है परिवार के थे, उसका आधार में दिया है आपने? जी, ऐसा उन्होंने कहा, उसके आधार पर उन्होंने अपने नाम के साथ शुक्ल जोड़ा। परीक्षण की क्या प्रक्रियाएं होती है? उनको जो है कैसे परीक्षण किया जाता है कि वाकई अगर ये सनातन धर्म को जो धारण कर रहा है तो आगे निकट भविष्य में सनातन धर्म से ही जुड़ा रहेगा वो व्यक्ति, तो उसके लिए क्या परीक्षण की प्रक्रिया होती है? हम उसको अपने साथ में रख करके उसका आचरण देखते हैं कि वो सोने में, जगने में, खाने में, पीने में किस तरह का है। तो वहाँ क्या ये ई रिक्शा भी चलाना व्यवसाय जो इनका है वो बंद करेंगे कि चालू? गुरुकुल में रहेंगे तो व्यवसाय बंद होगा, गुरुकुल में रहेंगे तो व्यवसाय बंद, वो व्यवसाय इनका हम बंद करवाएंगे, और 3 साल के बाद हम कंफर्म निर्णय करेंगे कि ये उस लायक हो गए हैं, करने के लायक हो गए कि नहीं। अभी पूरी तरह से निर्णय नहीं है, उनके लिए कोई उपाधि हम लोगों ने नहीं दी। उपाधि तब मिलेगी जो अपना 3 साल का अपना कोर्स पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।